उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, पहले तो हम समझ रहे थे कि बात करते हैं जनाब पीओ की, कश्मीर की बात की जाती है, फिर गिलगित-बल्तिस्तान भी वापस लेना है, कश्मीर भी वापस लेना है, तो बात अब पहुँच गई कहाँ तक? सिंध तक। मतलब हद होती है यार, मैं मतलब आप लोगों ने मज़ाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुँच गए, अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या असली? अच्छा, अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल ये है कि हम आपस की लड़ाई में इतने मगन हैं कि हमें भारत में मुसलमानों पर तोड़े जाने वाले मज़ालिम की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है। श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है, उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है। तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं लेके ले सकते? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत। अमेरिका ने इसराइल की जारहियत और मजलूम फलस्तीनियों के बहते लहू को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इस हवाले से कहना है, हमास एक दहशतगर्द तंजीम है, इसराइल की मदद जारी रखेंगे। अमेरिका पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इसलिए जवाब नहीं देते, वो कहते हैं साडा मसला ही नहीं है, तो फौज का मसला है यार। फौज जाने दे, इंडिया जाने। इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह, ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है ना। अच्छा, अल्लाह ने लोगों दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी डाली? और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राष्ट्रीय सिंधी सम्मेलन में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए सिंध क्षेत्र को लेने की बात की थी। उन्होंने इसके लिए श्री राम जन्मभूमि को वापस लेने को लेकर उदाहरण दिया था। आपको बता दें कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। अगले साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला को पुनः विराजमान करेंगे। पाकिस्तान ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को अखंड भारत के दावे से प्रेरित बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने एक बयान में कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस हिस्से को हासिल करने की बात की है जो पाकिस्तान का हिस्सा है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि योगी साहब, सब कुछ आप ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? योगी जी अखंड भारत बनाकर ही रहेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज़ में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरी जो कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यूपी के, उत्तर प्रदेश के, जनाब योगी आदित्यनाथ, उनकी स्टेटमेंट थी। आपको पता है योगी साहब जो हैं इज़ वेरी पॉपुलर पर्सन, फॉर ही इज़ नोन फॉर सो मेनी ऑफ हिज पॉपुलर स्टेटमेंट्स एट होम। वो ख़ास किस्म का सैफ़रन ड्रेस पहनते हैं। ही इज़ वेरी क्लोज़, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने उसका जवाब दिया है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने, कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये अब बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम, ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री का। और वो कहते हैं जी उनको बताना है कि वो कितना, उनकी जो सेट जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने कहा जी कि अगर जो राम साहब की जो जन्मभूमि है, उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं लेके ले सकते? दैट इज़ समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। और और उन्होंने कहा कि, और वो भी ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि जो उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेम्पल बन गया है। और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है? और वो कह रहे हैं 500 साल बाद वहाँ पे लॉर्ड राम का जो मंदिर है, वो अयोध्या में बन रहा है। और जिसे वो कहते हैं ना, ये भी एक है, मतलब ये एक बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी एस्टॉनिशिंग चीज़ है। ये जो चीज़ है पाकिस्तान में कहीं डिस्कस नहीं हुई। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, ये क्यों बात की? आपको पता है इससे पहले जो क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है लेने में मसला ही कोई नहीं है। वो तो कहता है वो तो हमारा है। और वो कहते हैं जनाब कि आप तो कश्मीर पे ज़ुल्म कर रहे हैं, हम तो ज़ुल्म ही नहीं कर रहे। अमित शाह साहब, अमित शाह आपको पता है इज़ अ कोर
ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं ना, वो है एक शख्स है, ही इज़ एवरीथिंग इन द बीजेपी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, जो पीछे साइलेंट बैठ के काम कर रहे हैं, अजीत डोभाल साहब, एंड देन डॉक्टर जो जयशंकर साहब हैं, ही इज़ द फेस ऑफ देम, इंटरनेशनल फेस है उनका। कि व्हेन अ पॉलिटिशियंस इन न्यू दिल्ली और यूपी or in Gujarat or in Hyderabad or somewhere in speaks, it's a job of a Pakistani politician to respond to it. लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्यों जवाब नहीं देते? आपको पता है इस चीज़ का? पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इसलिए जवाब नहीं देते, वो कहते हैं साडा मसला ही नहीं है, तो फ़ौज का मसला है यार, फ़ौज जाने दे, इंडिया जाने, हम क्या करें? लेकिन इंडिया के अंदर जो फ़ौज है, वो दैट इज़ लिसनिंग टू द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, and the political dispensation is looking towards Fauj to fulfill their political objectives at times. This is what we have seen, and this is what has been analyzed so far from Prime Minister Modi's 10 years rule. जो योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उन्होंने एक सिंध कम्युनिटी का वहाँ पर एक सिंध कन्वेंशन था, जिस पर उन्होंने ये कहा कि नो रीज़न व्हाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान, कि कोई वजह नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान से सिंध वापस नहीं ले सकता। यानी इंडिया सिंध पाकिस्तान से वापस ले सकता है और लेना चाहता है। तो अब ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसकी वजह ये है कि ये कह रहे हैं कि हाँ, आपका जो सिंध है वो हम वापस ले लेंगे। अब जब वापसी की बात आती है तो ये जो लफ्ज़ वापस है, ये लफ्ज़ उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये पहले सब कॉन्टिनेंट में दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो एक थे। अच्छा, पहले तो हम समझ रहे थे कि बात करते हैं जनाब पीओके कश्मीर की बात की जाती है, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी वापस लेना है, कश्मीर भी वापस लेना है, तो बात अब पहुंच गई कहाँ तक? सिंध तक। मतलब हद होती है यार। मैं मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपी के जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के चल रहे होते हैं नहीं, तो वो उन्होंने कहा कि वो ले लेंगे तालिबान जो है, यानी कि टीटीपी वाले बोले तो। जी हाँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपी के हमारा है, और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है, आपके यहाँ के मिनिस्टर तो लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या? मतलब पंजाब ही रह जाएगा यहाँ पे। तो पंजाब जो है वो भी ले लीजिए, फिर पंजाब जो है वो भी, मतलब आप लोग, आपके यहाँ पंजाबी भी तो बहुत है ना, हमारे साथ पैरालिस्ट भी आते हैं और कई लोग। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत।